हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों, हर दिन की खबरें पढ़ना मुश्किल है, लेकिन हम आपके लिए लाए हैं सिर्फ वही जो एग्जाम में आएगा। आज की करंट अफेयर सिर्फ जानकारी नहीं, ये आपके लिए चैन की सीढ़ी है। यूपीएससी हो या यूपी ट्रिपल एससी, कोई भी एग्जाम हो, ये टॉप न्यूज आपके लिए जरूरी है दोस्तों। तो आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने लिया है दोस्तों प्रतियोगिता दर्पण का जो बुक आती है, उसमें हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं समसामयिक सामान्य ज्ञान के। जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आपके, जैसे कि चर्चित व्यक्ति हुआ, निर्वाचन नियुक्तियां हुआ, पुरस्कार सम्मान हुआ, आपका युद्धाभ्यास अभियान हुआ, चर्चित स्थान हुए, सम्मेलन महोत्सव और मेले हुए, संधि समझौता सहयोग हुआ, योजना परियोजना हुआ, आयोग समिति, रक्षा प्रतिरक्षा, घटना दुर्घटना, वर्ष दिवस सप्ताह और विविध आपका। तो दोस्तों, ये जितने भी टॉपिक समसामयिक के हैं, यहां से दोस्तों 5 से 6 प्रश्न आपको, कोई भी एग्जाम हो आपका, वनडे एग्जाम, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपीपीएससी का एग्जाम हो, सभी में दोस्तों यहां से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं इन सभी टॉपिकों को यहां पे कवर करने वाला हूं, तो बने रहे हमारे साथ, क्योंकि यहां पे सारी चीजों को हम डिटेल से समझेंगे। चाहे आप छोटा एग्जाम दे रहे हो या यूपीएससी लेवल, आईएएस पीसीएस लेवल का, उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बने रहे हमारे साथ। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं चर्चित व्यक्ति से। चर्चित व्यक्ति जो है, सबसे पहला आपका देखेंगे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला। ये यहाँ पे काफी चर्चित रहे हैं। 3 अप्रैल 2025 को नासा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला जो है, वो मई 2025 में इंटरनेशनल स्पेस में जाएंगे। और मिशन के दौरान शुभांशु शुक्ला 14 दिन तक आईएसएस पर रहेंगे। याद रखना, 14 दिन तक आईएसएस पर रहेंगे। नासा और इसरो के बीच हुए एग्रीमेंट के अंतर्गत शुभांशु शुक्ला जो हैं, वो एक्सक्यूम मिशन 4 के तहत आईएसएस जाएंगे। ठीक है, याद रखना, आईएसएस जाएंगे, जो कि 14 दिन तक वहां पे रहेंगे। मिशन में पैगी विल्सन कमांडर होंगी। कौन होंगी मिशन में? पैगी विल्सन जो है वो आपकी क्या होंगी? कमांडर होंगी। वहीं शुभांशु शुक्ला पायलट होंगे। ठीक है, शुभांशु शुक्ला कौन होंगे? वो वहां पे पायलट होंगे, और जो पैगी बेटसन है वो कमांडर होंगी। और शुभांशु शुक्ला इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर है। आपको ध्यान रखना है, शुभांशु शुक्ला कौन है? वो इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर हैं। और शुभांशु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। ध्यान रखना, जो शुभांशु शुक्ला है, ये आपके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। पहले भारतीय के रूप में राकेश शर्मा, जो कि वर्ष 1984 में रूस के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा की थी। तो यहां से एक जनरल नॉलेज का सवाल आपका यहां पे तैयार हो गया कि पहले अंतरिक्ष में जो जाने वाले थे वो कौन थे? भारतीय। पहले स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? वो थे आपके राकेश शर्मा, जो कि 1984 में गए थे। तो यहाँ पे जो शुभांशु शुक्ला हैं, वो दूसरे नंबर के व्यक्ति बन जाएंगे स्पेस में जाने वाले, और पहले नंबर के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले नंबर पर ये शुभांशु शुक्ला यहाँ पे बन जाएंगे। इनको यहाँ पे याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं चर्चित व्यक्ति मनोज कुमार के बारे में। क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? देखिए, यहाँ पे मनोज कुमार है ये। ठीक है, मनोज कुमार कौन है? अभिनेता, निर्देशक और निर्माता मनोज कुमार का निधन 4 अप्रैल 2025 को 87 वर्ष की आयु में मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में हुआ। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो मनोज कुमार हैं वो कौन थे? अभिनेता थे, निर्देशक भी थे और वो निर्माता भी थे, जिनका निधन हो गया है 4 अप्रैल 2025 को 87 वर्ष की उम्र में। ठीक है, उन्हें काफी समय से कार्डियोजेनिक शॉक और तीव्र मायोकार्डियल इन्फेक्शन था, साथ ही लीवर सिरोसिस की जटिलताएं भी थी। देशभक्ति की फिल्मों के लिए उन्हें भारत कुमार के नाम से प्रसिद्धि मिली। ठीक है, याद रखेंगे कि वह कौन से व्यक्ति हैं जिनकी हाल ही में निधन हो गया है, कि जिनको भारत कुमार के नाम से जो है वो प्रसिद्धि मिली थी फिल्मों में, तो वो थे आपके मनोज कुमार। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम में प्रश्न देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, उनकी प्रमुख फिल्में कौन कौन सी हैं? उपकार थी, 1967 में ये आई थी। शहीद फिल्म थी, जो कि 1965 में आई थी। रोटी कपड़ा और मकान काफी चर्चित फिल्म थी, ये आपके 1974 में थी। ठीक है, उन्हें वर्ष 1992 में पद्मश्री व वर्ष 2015 में दादा साहब फाल्के
से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, यहाँ पे आपको पुरस्कार पे ध्यान रखना है कि 1992 में पद्मश्री मिला मनोज कुमार को और 2015 में आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। चर्चित व्यक्ति दारीपल्ली रामैया। ठीक है, अगले चर्चित व्यक्ति कौन है? दारीपल्ली रामैया पद्मश्री से सम्मानित पर्यावरणविद हैं। ठीक है, और दारीपल्ली रामैया 87 वर्ष की उम्र का 12 अप्रैल 2025 को तेलंगाना के खम्मम जिले में दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया। दारीपल्ली रामैया पद्मश्री से सम्मानित पर्यावरणविद हैं। ठीक है, याद रखना है। वृक्ष पुरुष रामैया ने 6 दशकों में खम्मम और आसपास के 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाए और उनकी वृक्षों रहित रक्षित की नीति ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया। ठीक है, याद रखेंगे। पर्यावरणविद इनको कहा जाता है, वृक्ष पुरुष इनको कहा जाता है। वृक्ष पुरुष रामैया ने 6 दशकों में खम्मम और आसपास के 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाए, उनको उनकी वृक्षों रक्षित की नीति ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया। ठीक है, याद रखेंगे। आगे यहाँ पे 2017 में रामैया को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्हें वन मित्र पुरस्कार 2005 और वैश्विक शांति अकादमी से मानव डॉक्टरेट भी मिली। ठीक है, याद रखेंगे। 2017 में इनको पद्मश्री मिला। ठीक है, 2017 में, और 2005 में इनको वन मित्र पुरस्कार मिला और वैश्विक शांति अकादमी से भी इनको जो है डॉक्टरेट मिली। रामैया की प्रेरणा से कई युवा पर्यावरण संरक्षण से जुड़े। तेलंगाना सरकार ने उनकी कहानी को 6ठी कक्षा के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया है। तो यहाँ पे देखिए कितना बड़ा रोल यहाँ पे इन्होंने निभाया है कि तेलंगाना सरकार ने उन्हें 6ठी कक्षा की पाठ्यक्रम में उनको स्थान दिया है, दारीपल्ली रामैया को। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं आगे। चर्चित व्यक्ति वंदना कटारिया, इनके बारे में जानेंगे। 1 अप्रैल 2025 को दिग्गज भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया ने संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, 15 वर्ष की हॉकी करियर में वंदना ने 320 मैचों में 158 गोल किए। कितने गोल किए? 158 गोल किए। इन्होंने संन्यास की घोषणा यहाँ पे कर दी है 1 अप्रैल 2025 को, ये आप ध्यान रखना है। वे टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय टीम का हिस्सा थी। ठीक है, आपसे एग्जाम में यदि पूछ लेगा कि वंदना कटारिया जो है जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है, वो भारतीय टीम का हिस्सा कब बनी, तो वो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय टीम का हिस्सा थी। याद रखना है। ओलंपिक के किसी भी मैच में हैट्रिक गोल करने वाली वंदना भारत की पहली और इकलौती महिला खिलाड़ी हैं। याद रखेंगे, ओलंपिक के किसी भी मैच में हैट्रिक गोल करने वाली वंदना भारत की पहली और इकलौती महिला खिलाड़ी हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले चर्चित व्यक्ति कौन है? रोड्रिगो दुतेर्दे। ठीक है, रोड्रिगो दुतेर्दे। फिलीपींस की पुलिस ने 11 मार्च 2025 को पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्दे को मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया है। रोड्रिगो ने वर्ष 2016 से 2022 तक फिलीपींस के राष्ट्रपति रहते हुए नशीले पदार्थों के खिलाफ तथाकथित कार्रवाई की थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। फिलीपींस में मानवाधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन ने इस गिरफ्तारी को समस्त विश्व के ऐतिहासिक क्षण में बताया है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। तो इसी तरीके से दोस्तों हम इस क्लास को आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों, यदि आप एग्जाम के लिए अपने एग्जाम के लिए सीरियस हैं तो भी यहाँ पे दोस्तों हमारी यहाँ पे क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। जो सीरियस नहीं है वो आराम से दोस्तों वीडियो को पॉज करके या वीडियो को कैंसिल करके वो जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी सीरियस लोग हैं हम उन्हीं के लिए यहाँ पे केवल क्लासेस लाए हैं, जो भी सीरियस हैं अपने एग्जाम को लेकर। क्योंकि मैं यहाँ पे दोस्तों, यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो अग्निवीर का ही पेपर क्यों ना हो, उन सभी के लिए दोस्तों यहाँ पे करंट अफेयर है। यदि एक बार अच्छे से आप यहाँ पे पढ़ लेते हैं तो आईएएस लेवल तक के पेपर को यहाँ से क्रैक करने की आप जो है क्षमता, वो महारत आप यहाँ से हासिल कर लेंगे। तो बने रहे हमारे साथ, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट दोस्तों आपको बिल्कुल डिटेल से आपको समझा रहा हूँ, एक वन लाइनर के माध्यम से नहीं। हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, तो बस हमारे साथ बने रहें। चलिए आगे अगली चर्चित व्यक्ति माधवीपुरी बुच के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। मुंबई की एक स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट ने 1 मार्च 2025 को शेयर फ्रॉड से जुड़े मामले में सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच समेत
6 लोगों पर एफआईआर का आदेश दिया है। ध्यान रखना है, माधवीपुरी बीच मुंबई की एक स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट ने 1 मार्च 2025 को शेयर फ्रॉड से जुड़े मामले में सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच 6 लोगों पर एफआईआर का आदेश दिया। माधवीपुरी बुच 1 मार्च 2022 को भारत के बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी। याद रखना है, ठीक है, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी माधवीपुरी बुच। ठीक है, इन्होंने अजय त्यागी का स्थान लिया था और वर्तमान में तुहिन कांत पांडे, ठीक है, कौन? तुहिन कांत पांडे सेबी के प्रमुख हैं। तो याद रखना है, वर्तमान में कौन है? तुहिन कांत पांडे हैं सेबी के प्रमुख, और ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी सेबी की माधवीपुरी बुच। चलिए आगे बढ़ते हैं तनुष्का सिंह के बारे में यहां पे बात करेंगे हम कि भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स आईएएफ की महिला फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बनी है। कौन? तनुष्का सिंह बनी है। यहाँ पे आप इनका चित्र यहाँ पे देख सकते हैं, फोटोग्राफ। ये भारतीय वायुसेना आईएएफ की महिला फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में जो है स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बनी है। ठीक है, आगे बात करें तनुष्का के बारे में। तनुष्का का परिवार सैन्य पृष्ठभूमि, ठीक है, से है और उनके पिता और दादा दोनों भारतीय सेना में सेवा कर चुके हैं। कुछ महिला पायलटों ने प्रशिक्षण के दौरान जगुआर फाइटर जेट उड़ाया है, लेकिन फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का पहली महिला है जिन्हें स्थायी रूप से स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है। ये पहली महिला है जिन्हें स्थायी रूप से इनको जो है स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है, तनुष्का सिंह को। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, इसलिए यहाँ पे चर्चित हो जाती हैं, चर्चित व्यक्तियों की श्रेणी में इनको रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेक्स फ्रीडमैन, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे लेक्स फ्रीडमैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रसिद्ध पॉडकास्टर और एआई शोधकर्ता लेक्स फ्रीडमैन के साथ 16 मार्च 2025 को सबसे लंबा इंटरव्यू प्रसारित हुआ और ये पॉडकास्ट जो है आपका 3 घंटे का है। ठीक है, फ्रीडमैन ने प्रधानमंत्री से इस बातचीत को अपने जीवन की सबसे शक्तिशाली बातचीत में से एक बताया है। पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री मोदी के बचपन और हिमालय में बिताए गए उनके प्रारंभिक वर्षों और सार्वजनिक जीवन में उनकी यात्रा सहित विविध विषयों को शामिल किया गया है। याद रखेंगे, लेक्स फ्रीडमैन जिन्होंने पॉडकास्ट किया है हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। ठीक है, लेक्स फ्रीडमैन है वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले चर्चित व्यक्ति आपके सामने कौन है? अर्चना जादव हैं। अर्चना जादव के बारे में चलिए पढ़ते हैं कि भारतीय लंबी दूरी की धाविका जो अर्चना जादव पर मार्च 2025 में वर्ल्ड एथलीट्स इंटीग्रेटेड यूनिट ने 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। उन्हें ऑक्सोड्रोलोन नामक प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन का दोषी पाया गया। अर्चना का नमूना दिसंबर 2024 में पुणे हाफ मैराथन के दौरान लिया गया था, जिसमें ऑक्सोड्रोलोन का सेवन पाए जाने के बाद उन्हें अस्थायी निलंबन कर दिया गया था। एआईयू और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की कई नोटिसों के बावजूद उन्होंने आरोपों का खंडन नहीं किया, जिससे यह उनकी स्वीकृति मानी गई। ठीक है, तो अर्चना जादव याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोदावरी सिंह, काष्ठ कला के प्रमुख शिल्पकार पद्मश्री श्री गोदावरी सिंह, ठीक है, काष्ठ कला के प्रमुख शिल्पकार पद्मश्री श्री गोदावरी सिंह का 4 मार्च 2025 को वाराणसी में निधन हो गया। गोदावरी सिंह को काष्ठ कला में भीष्म पितामह का दर्जा प्राप्त था। याद रखना, गोदावरी सिंह को काष्ठ कला में भीष्म पितामह का दर्जा प्राप्त था। गोदावरी सिंह ने लकड़ी के खिलौने बनाने की कला को बनारस की गलियों से देश दुनिया तक फैलाया था और काष्ठ कला की अद्भुत कलाकारी के लिए इन्हें वर्ष 2024 में पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चर्चित व्यक्ति ओडिया कवि रमाकांत रथ। ओडिया कवि जो हैं, ये ओडिया कवि हैं रमाकांत रथ। याद रखेंगे, ओडिया भाषा के कवि और पूर्व प्रशासनिक अधिकारी रमाकांत रथ का 16 मार्च 2025 को 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ठीक है, रथ भारतीय साहित्य जगत की प्रमुख हस्तियों में से एक थे और उन्हें ऑडियो साहित्य में समृद्ध किया। ठीक है, उन्होंने ऑडियो साहित्य को समृद्ध किया। रमाकांत को ऑडियो साहित्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1984 में सरला पुरस्कार, ठीक है, और 1990 में विश्व सम्मान और 2006 में पद्म भूषण और 2009 में साहित्य अकादमी फेलोशिप
से सम्मानित किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, विश्व सम्मान, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित इनको किया गया है, सरला पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले व्यक्ति राकेश कादियान। ठीक है, अगले व्यक्ति कौन है आपके? राकेश कादियान। जिला जेल नूह हरियाणा में कार्यरत एवरेस्ट विजेता राकेश कादियान ने 2 दिन में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जिसकी जो ऊंचाई है वो आपकी 8848 मीटर, और विश्व की चौथी ऊंची चोटी माउंट लाहौल से 8516 मीटर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके भारतीय तिरंगा फहराया है। इस तरह से 45 वर्ष की आयु में विश्व का पहला पर्वतारोही बनने पर कादियान का नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। 21 वर्ष की लगातार सर्विस और 45 उम्र में लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाले वह विश्व के पहले पर्वतारोही हैं राकेश कादियान। ठीक है, याद रखेंगे राकेश कादियान। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस वेंकटरमन, अगले कौन है आपके? एस वेंकटरमन। ठीक है, 4 फरवरी यहां पे देखना है, 4 फरवरी 2025 को आकाशवाणी के न्यूज रीडर एस वेंकटरमन का निधन हो गया। जो आकाशवाणी के न्यूज रीडर थे एस वेंकटेश रमन का, उनका निधन हो गया। लंबी बीमारी के चलते 102 वर्ष की उम्र में, देखिए कितने 100 साल से प्लस जिए ये, 102 वर्ष की उम्र में उन्होंने चेन्नई में अंतिम सांस ली। आकाशवाणी में वेंकटरमन ने लगातार 64 वर्ष तक का काम किया था। वेंकटरमन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्रता की ऐतिहासिक खबर को तमिल में दिल्ली से प्रसारित कर देश की जनता को सुनाई थी। उन्होंने इस खबर को समाचार रेडियो सिलोन पर सुबह 5:45 बजे प्रसारित किया था। एस वेंकटरमन कौन थे? ये आपके आकाशवाणी के न्यूज रीडर थे, याद रखना है, आकाशवाणी चैनल पर न्यूज रीडर थे एस वेंकटरमन, जिनका हाल ही में 4 फरवरी 2025 को निधन हो गया 102 वर्ष की उम्र में। ठीक है, और ये पहले आपके यहाँ पे जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्रता की ऐतिहासिक खबर को तमिल में दिल्ली से प्रसारित कर देश की जनता को सुनाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगा खान। आगा खान के बारे में यहाँ पे जानेंगे, आगा खान के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। इस इस्माइली मुसलमानों के 49वें धार्मिक और आध्यात्मिक नेता आगा खान का 4 फरवरी 2025 को पुर्तगाल में निधन हो गया। ठीक है, आगा खान 88 वर्ष के थे। इनके 3 बेटे और 1 बेटी हैं। आगा खान का असली नाम प्रिंस शाह करीम अल हुसैनी था। असली नाम क्या था? प्रिंस शाह करीम अल हुसैनी था। आगा खान के अनुयायी उन्हें पैगंबर मोहम्मद का वंशज मानते थे। उनके पास ब्रिटिश, फ्रांसीसी, स्विस और पुर्तगाली नागरिकता भी थी। ये आपको ध्यान रखना है आगा खान के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे सिमोना हालेप के बारे में। इसके बारे में, सिमोना हालेप के बारे में 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन रही। रोमानिया की है, याद रखेंगे। सिनेमा हालेप ने टेनिस से संन्यास ले लिया है। हालेप ने 4 फरवरी 2025 को रोमानिया में ट्रांसिल्वेनिया ओपन के पहले दौर में हार के बाद संन्यास की घोषणा कर दी। उन्हें इटली की लूसिया ब्रांजेटी ने 6-1, 6-1 से हराया। 26 वर्ष की सिमोना को जनवरी 2025 में ऑस्ट्रेलिया ओपन में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली थी। वे घुटने और कंधे में दर्द के कारण मेलबर्न में आयोजित इस टूर्नामेंट के क्वालिफाइंग राउंड से ही बाहर हो गई थी। हालेप पर अक्टूबर 2022 में डोपिंग के कारण बैन भी लगा था, याद रखना है, 2022 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पे दोस्तों इसी तरीके से हम चीजों को आगे करते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है आपके सामने? काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, कौन है? काम्या कार्तिकेयन। मुंबई की 17 वर्ष की काम्या कार्तिकेयन ने 29 दिसंबर 2024 को सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतेह कर रिकॉर्ड बनाया। सेना कमांडर पिता एस कार्तिकेयन के साथ उन्होंने अंटार्कटिका महाद्वीप के देश चिली माउंट विसेंट चोटी फतेह कर उपलब्धि हासिल की। काम्या ऐसा करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की माउंटेनियर महिला कैटेगरी बन गई हैं। ठीक है, महिला कैटेगरी में। और माउंट विसेंट की ऊंचाई 4892 मीटर यानी 16050 फीट है। काम्या ने जिन चोटियों की फतेह की वे कौन कौन सी हैं? माउंट एल्ब्रूस यूरोप में, माउंट
कोसियास्को ऑस्ट्रेलिया में, माउंट अकांगुआ दक्षिण अमेरिका, माउंट डेनाली उत्तर अमेरिका, माउंट एवरेस्ट एशिया, माउंट विंसन अंटार्कटिका, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका। ठीक है, ये चोटियां की फतेह इन्होंने हासिल की है काम्या कार्तिकेयन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपका, प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखेंगे कहां के राष्ट्रपति हैं ये, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के 2025 में भारत के क्षेत्र में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। पीएम मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति सुबियांतो 25-26 जनवरी को भारत आए थे, जो अक्टूबर 2024 में पदभार ग्रहण करने के बाद उनकी पहली यात्रा थी। ये प्रबोवो सुबियांतो जो थे, भारत में पहली यात्रा इनकी थी, जो कि क्षेत्रव्यापी गणतंत्र दिवस के समारोह में ये मुख्य अतिथि थे। याद रखना है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। 26 दिसंबर 2024 की रात देश के पूर्व प्रधानमंत्री हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे घर पर बेहोश हो गए थे। उन्हें रात 8:06 बजे दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां रात 9:51 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। मनमोहन सिंह 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने और मई 2014 तक लगातार 2 बार इस पद पर रहे। ठीक है, याद रखना कब तक, 2 बार यहां पर लगातार इस पर पद पर रहे। 2004 में देश के प्रधानमंत्री बने थे, 14वें प्रधानमंत्री बने थे मनमोहन सिंह। याद रखना, वे देश के पहले सिख और चौथे सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री रहे। उनके निधन पर केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया था। ठीक है, 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। 28 दिसंबर को दिल्ली के निगमबोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि जल्द ही मनमोहन सिंह के नाम पर एक स्मारक बनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओसामू सुजुकी के बारे में हम बात करेंगे। सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के पूर्व प्रेसिडेंट और सीईओ ओसामू सुजुकी का 27 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। वे 94 वर्ष के थे। निधन का कारण मेलिग्नेंट लिम्फोमा यानी एक तरह का कैंसर बताया गया है। आगे बात करें, ओसामू सुजुकी ने 4 दशकों तक कंपनी का जो है नेतृत्व किया और सुजुकी को ग्लोबल कंपनी बनाया। भारत में सुजुकी की मजबूत पकड़ बनाने में उनका अहम योगदान रहा। ओसामू 1978 से 2021 तक यानी 91 वर्ष की उम्र तक सुजुकी के अध्यक्ष और सीईओ रहे। 2023 में कंपनी की बिक्री 300 अरब येन से बढ़कर 4.64 ट्रिलियन येन हो गई। भारतीय मुद्रा में ये करीब 2.7 लाख करोड़ होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब श्याम बेनेगल के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। श्याम बेनेगल के बारे में, फिल्म निर्देशक, लेखक और फिल्म निर्माता जो है श्याम बेनेगल का 23 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के सेंट्रल के वोक हार्ट अस्पताल में शाम 6:38 बजे आखिरी सांस ली। श्याम लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। उनकी दोनों किडनियां खराब थी। बेनेगल के नाम सबसे ज्यादा नेशनल अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड है। बेनेगल के नाम सबसे ज्यादा नेशनल अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड है। उन्हें 8 फिल्मों के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्याम सुंदर बेनेगल का जन्म 14 दिसंबर 1934 में हैदराबाद में हुआ था। पढ़ाई के बाद उन्होंने फोटोग्राफी शुरू कर दी। बॉलीवुड में बेनेगल को आर्ट सिनेमा का जनक का माना जाता है। आर्ट सिनेमा का जनक किसको माना जाता है? श्याम बेनेगल को बॉलीवुड में। और 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने फोटोग्राफर पिता श्रीधर बी बेनेगल के दिए गए कैमरे पर पहली फिल्म बनाई थी। जवाहरलाल नेहरू और सत्यजीत रे पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के अलावा उन्होंने दूरदर्शन के लिए धारावाहिक यात्रा, कथा सागर और भारत एक खोज का भी निर्देशन किया है। ठीक है, याद रखेंगे। फिल्म जगत को दिए गए योगदान के लिए 1976 में पद्मश्री और 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें 8 नेशनल अवार्ड मिले। बेनेगल को 2005 में भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया गया। दोस्तों, तो ये थे दोस्तों यहाँ पे आज के इस वीडियो में चर्चित व्यक्ति, और ये श्रृंखला हमारी दोस्तों इसी तरीके से आगे कंटिन्यू रहेगी। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पे हम कंप्लीट करंट अफेयर 2025 यहाँ पे कराने वाले हैं। वो भी दोस्तों प्रतियोगिता दर्पण की इस बुक से, जो कि अतिरांक है,
लेकिन नवीन संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण वॉल्यूम 2 का ये 2025 का यहाँ पे ये अतिरिक्तांक है जो कि मई 2025 में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पे इसको हम कंप्लीट यहाँ पे कराने वाले हैं। तो जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। इसी तरीके से आगे हम कंटिन्यू क्लासेस को रखेंगे। अगले क्लासेस में हम बात करेंगे निर्वाचन नियुक्ति के बारे में। ठीक है, उसी तरीके से हम आगे यहाँ पे अन्य जो टॉपिक मैंने शुरू में बताए थे उन पे यहाँ पे हम बात करेंगे पूरी डिटेल से। एक एक प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आपका छूट नहीं पाएगा यदि आप हमारे साथ पूरा कंप्लीट अच्छे से वीडियो को देखते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों। खुश रहें मस्त रहें दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक। जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्जाम्स की, गवर्नमेंट्स एग्जाम की, उन तक इस वीडियो को दोस्तों जरूर पहुंचाएं और जुड़ जाएं हमारे साथ। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। धन्यवाद।